जल चढ़ाओ बाबा पियासल बाड़े। धर्मा दोस्तों एक मूवी आई है 3 दिन पहले डीआरजे रिकॉर्ड चैनल से जो है यूट्यूब पे मूवी को जो है रिलीज किया गया और रामनवमी के शुभ अवसर पर ही इस मूवी को जो है रिलीज किया गया था। इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पे जो है फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में साल में करीब 50 फिल्में इससे ज़्यादा ही बनती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसका हम इंतज़ार करते हैं और थिएटर तक देखने के लिए जाते हैं कि हम उस मूवी से कुछ सीखेंगे या कुछ नया लेकर आएंगे। लेकिन ऐसी वाहियात मूवी पवन सिंह का मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। अब आप लोगों को लग रहा था कि ऐसा मैंने क्या देख लिया इस मूवी में, तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस मूवी को देखोगे, अगर नहीं देखा है तो डीआरजे रिकॉर्ड पे मूवी है, अभी तक 3 दिन में 2 मिलियन प्लस इस मूवी को जो है व्यू मिल चुका है और करीब लाइक और कमेंट भी अच्छा है। वो पवन सिंह के फैंस के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि पवन सिंह के फैंस जो है हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये कहानी जो है बिल्कुल ही वाहियात है और पहले की पुराने फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा, जो हिंदी फिल्म होता था बॉलीवुड का होता था, उसमें यही कहानी होता था कि एक मंदिर है और मंदिर में खजाना है और उसी खजाने के पीछे जो है कहानी को घुमाया जाता था। एक ठाकुर होता था, चाहे जहाँ भी मंदिर होता था वहाँ के कोई दबंग आदमी होता था और इसको ये बात जो है उसको किसी दूसरे के थ्रू पता चलता था और वो जो है पुजारी को मरवा देता था या जिसका मंदिर होता था पूर्वजों को उससे लड़ाई लेता था कि खजाना लूट ले। सेम इसी कहानी को जो है इस मूवी में दिखाया जाता है और साउथ के जो है एक नामे जो विलेन का रोल करते हैं शिवाजी शिंदे भी इस मूवी में है, लेकिन उनका भी रोल जो है कुछ खास नहीं है और उनको भी जो इन लोगों ने है बंदर बना दिया है, मदारी जैसा उनका हाल कर दिया है और कुछ ऐसी सीन नहीं है जिससे आपको देख के लगेगा कि नहीं ये वाला सीन जो है बहुत बढ़िया है। कोमल सिंह को पता नहीं इस मूवी में क्यों रखा गया है। कोमल सिंह भी इस मूवी में जो है शायद भोजपुरी मूवी में इस मूवी से डेब्यू किया है। काजल राघवानी है और ना ही कोई ऐसा गाना है, एक सैड सॉन्ग को छोड़ के कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिस गाने से भी लगे कि इस फिल्म में जान डाला जा सके। और बहुत सारे ऐसे गाने जो हैं बिना मतलब के डाल दिए गए हैं, बस फिल्म के जो है लेंथ को बढ़ाने के लिए। और धर्मा मूवी का जो स्टोरी है बिल्कुल ही अलग बनाने की इन्होंने कोई भी कोशिश नहीं किया है। ऊपर से जो शंकर भगवान का मंदिर है और शंकर भगवान के मंदिर में जब आप शिवलिंग को देखोगे तो शिवलिंग भी जो है नकली लग रहा है। ऊपर से जो शिवलिंग रखा गया है वो मिट्टी को लग रहा है, मिट्टी के ऊपर रखा गया है कि फोम को बना कर रख दिया गया है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वीएफएक्स भी जो है बहुत पुअर टाइप का यूज किया गया है। इससे बढ़िया अगर देखोगे तो आजकल के यूट्यूब पे जो बंदे वीडियो बनाते हैं वो बना देते हैं, इससे बढ़िया जो है वीडियो, क्योंकि 2 घंटे 3 या 4 मिनट की मूवी है और कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको जो है देखने के बाद आपको लगे कि इस सीन से ही मज़ा आ गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह की लाइफ में बहुत ऐसी फिल्में आई, लेकिन ऐसी फिल्म आज तक नहीं आई थी जिसको देखने के बाद दिमाग खराब हो जाए। ना ही गाना, ना ही स्टोरी, ना ही फाइट ऐसा कुछ और ना ही ऐसा सीन। बस इस मूवी को एक धर्म के जरिए से बनाया गया, हिंदू मुसलमान के धर्म को एक दूसरे के प्रति दिखाया गया है कि एक मुसलमान लड़की को एक हिंदू के लड़के से प्यार हो जाता है और जब बात धर्म की आती है तो दोनों अपने अपने धर्म के लिए जो है खड़े हो जाते हैं। यही चीज़ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, अदरवाइज और इस मूवी में कुछ देखने के लिए नहीं है। मूवी अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मूवी कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को इजाज़त, नमस्कार।